We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 48 घंटे बाद क्या फिर से शुरू होगी जंग? क्या ईरान अमेरिका होंगे आमने सामने? क्या ईरान नहीं मानेगा ट्रंप की शर्तें? क्या होने वाला है कुछ बड़ा खेल? नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं जागरण न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं उस डेडलाइन की जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका के रखी हैं। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं और 48 घंटे का ये काउंटडाउन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। सवाल बड़ा है, क्या 23 अप्रैल की सुबह दुनिया एक और भीषण युद्ध की गवाह बनेगी? चलिए इस रिपोर्ट में पिछले 48 घंटों में बिसात पर किसने क्या चाल चली है और रूस, चीन से लेकर अमेरिका, ईरान तक किसने क्या धमकी दी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 22 अप्रैल की शाम ये वो वक्त है जब 2 हफ्ते का अस्थायी सीज फायर खत्म हो जाएगा। अगर भारतीय समय के हिसाब से देखें तो 23 अप्रैल की सुबह वो डेडलाइन है जिसके बाद बारूद फिर से बरस सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप को लेकर, यानी कि ट्रंप के अल्टीमेटम को लेकर। सबसे पहले बात महाशक्ति अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि सीज फायर 22 अप्रैल की शाम खत्म हो रहा है। अमेरिका का रुख बेहद कड़ा है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ने शर्तों को नहीं माना तो समझौते की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। यानी वॉशिंगटन अब वेट एंड वॉच के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान जंग की तैयारी में है, यानी कि ईरान झुकने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। तेहरान से खबरें आ रही हैं कि उनकी मिसाइल यूनिट्स हाई अलर्ट पर हैं। ईरान का कहना है कि वो झुकेंगे नहीं। अगर सीज फायर आगे नहीं बढ़ता तो ईरान इस बार और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने के लिए तैयार है। अब बात उन 2 खिलाड़ियों की जो पर्दे के पीछे से पूरी बाजी पलट सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चीन की। बीजिंग ने पिछले 24 घंटों में शांति की दुहाई तो दी है, लेकिन साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि वो आग में घी ना डालें। चीन की कोशिश है कि सीज फायर बना रहे ताकि उसके व्यापारिक हित सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं रूस की। पुतिन की तरफ से बयान आया है कि बल का प्रयोग समाधान नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस लगातार ईरान के संपर्क में है। रूस इस स्थिति का इस्तेमाल अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए कर रहा है। अब जानेंगे कि पिछले 2 हफ्तों में क्या क्या हुआ। पिछले 2 हफ्तों में हमने जो देखा वो एक शांति का ढोंग ज्यादा और जंग की तैयारी कम लग रहा था। हथियारों का जमावड़ा किया गया। सीज फायर के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी सीमाओं पर सैन्य तैनाती कम करने के बजाय और बढ़ा दी है। डिप्लोमेसी फेल दिखी। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान, तुर्की और कतर जैसे देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन मेज पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि 23 अप्रैल को महाविनाश होगा या महासमझौता? क्या फिर से जंग शुरू होगी? हालात को देखते हुए इसके 3 बड़े संकेत मिल रहे हैं। पहला संकेत है समझौते की कमी। अब तक कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड नहीं मिला है जिस पर ईरान और अमेरिका दोनों सहमत हो। दूसरा संकेत ट्रंप की डेडलाइन। ट्रंप का बयान साफ करता है कि अमेरिका सीज फायर को बार-बार खींचने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा संकेत तनाव का स्तर। इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक हर कोई अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर चुका है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने होर्मुज स्ट्रेट मामले पर पहली बार बयान दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को अविलंब खोला जाए, यानी कि बिना देर किए खोला जाए। जिनपिंग ने होर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बताया और कहा ये सभी देशों के जहाजों के लिए सामान्य जलमार्ग है। इसके जरिए मालवाही पोतों और अन्य जहाजों का बैरोकटो आवागमन होना चाहिए। चीन क्षेत्र में अविलंब युद्ध विराम चाहता है। इसके बाद बातचीत के जरिए शांति और स्थिरता के माहौल में सभी मतभेद सुलझाए जाएं। बता दें कि ओमान की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले होर्मुज स्ट्रेट से अन्य देशों के जहाजों के गुजरने पर ईरान ने रोक लगा रखी है, जबकि इसके आगे अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों से जहाजों का आवागमन रोकने के लिए घेराबंदी कर रखी है। ट्रंप की सेना ने चीन से लौट रहे ईरानी तेल टैंकर को ईरानी जल सीमा में पहले रोककर उसे कब्जे में ले लिया। ईरान ने जवाब में अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। ईरान अमेरिका के इस एक्शन के बाद और भड़का हुआ है। उसने साफ कर दिया है कि वो शांति वार्ता नहीं करेगा और ना ही किसी के दबाव में आएगा। यानी कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान की जुबानी जंग शांत होने की बजाय तेज होती जा रही है।
वहीं 24 घंटे के अंदर में रूस ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच ईरान को मध्यस्थता में मदद करने की पेशकश की है। इस संबंध में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और ये प्रस्ताव रखा। लावरोव ने बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में चल रही जंग को बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम को बनाए रखना चाहिए जिससे हालात और खराब ना हो और पूरा क्षेत्र बड़े टकराव की ओर ना बढ़े। ईरान की तरफ से रूस को ये भरोसा दिलाया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले रूसी जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ईरान ने कहा है कि रूसी जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा और उनकी आवाजाही में कोई बाधा बिल्कुल भी आने नहीं दी जाएगी। रूस और ईरान के बीच ऐसे समय पर बातचीत हुई है जब पश्चिम एशिया में जंग लगातार बढ़ रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से शुरू हुआ 2 हफ्ते का युद्ध विराम खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान में होने वाली ईरान अमेरिका की दूसरी चरण की वार्ता में ढेरों संशय के बादल हैं। अगर दोनों देशों के बीच शांति समझौता नहीं होता है और युद्ध फिर से छिड़ता है तो महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर फिर से तेल गैस के दाम बढ़े तो भारत में भी इनकी कीमत को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हॉर्मुज से दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है, इसलिए इसकी नाकेबंदी पूरी दुनिया में सप्लाई को प्रभावित करेगी। कच्चे माल और रसायनों की सप्लाई पर असर से वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महंगे हो सकते हैं। अगर अगले 24 घंटे में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता है तो 23 अप्रैल की सुबह से दुनिया एक नए और पहले से कहीं ज्यादा घातक संघर्ष की गवाह बन सकती है। ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं होगी बल्कि इसमें रूस, चीन और अमेरिका के सीधे या परोक्ष रूप से शामिल होने का खतरा है, जो सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की आहट जैसा है। देखना होगा कि क्या कूटनीति इस बार बारूद को ठंडा रख पाती है या फिर 48 घंटे बाद आसमान धुएं से भर जाएगा। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। President, are another round of talks planned with Iran? And if so, will you send Vice President J.D. Vance with? Well, he's done a good job. But Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear. Very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it.